प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम 8 पद्यों का अध्ययन विश्लेषण किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पद्य संख्या 9 से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। कृतारी षड्वर्गजयेन मानवीम अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवम् अस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। अन्वयानुसार इसका शब्दार्थ देखिए। कृत अरि षड्वर्गजयेन, षड्वर्ग यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि शत्रुओं पर, अंतः शत्रुओं पर, अरि शत्रुओं पर, जयेन कृतः विजय प्राप्त कर लेने वाले, अगम्य रूपाम सांसारिक मनुष्यों के द्वारा अप्राप्य, मानवीम मनु द्वारा प्रतिपादित, आचार्य मनु द्वारा प्रतिपादित, पदवीम प्रजापालन की पद्धति को, प्रपित सुना प्राप्त करने की इच्छा वाले, कॉमा लगाएंगे हम, ये सब दुर्योधन के विशेषण हैं। अस्ततंद्रिणा आलस्य का त्याग कर देने वाले, तेन उस दुर्योधन द्वारा, नक्तम दिवम, नक्तम रात्रि को, दिवम और दिन को, विभज्य विभाजित करके, सम्यक रूपेण विभक्त करके, नयेन नीति द्वारा, नीतिपूर्वक, पौरुषम अपने पराक्रम को, अपने पौरुष को, वितन्यते विस्तारित किया जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ आदि षड अंतः शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले, कौमा है आपका, ये सब दुर्योधन के विशेषण आ रहे हैं आपके, जो तृतीया विभक्ति एक वचन में आ रहे हैं। अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम प्रपित सुना, तृतीया आ गई यहाँ पर। सांसारिक मनुष्यों के लिए अप्राप्य, आचार्य मनु द्वारा प्रतिपादित, प्रजापालन की पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा वाले, कॉमा लगाएंगे यहाँ वापस अपन। अस्ततंद्रिणा आलस्य का त्याग कर देने वाले, तेन उसके द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तम दिवम विभज्य रात्रि और दिन को सम्यक रूपेण विभाजित करके, दिन में क्या काम करने हैं, रात्रि में क्या काम कर रहे हैं, इनका अलग अलग उसने विभाजन कर दिया है। नयेन नीतिपूर्वक, पौरुषम अपने पराक्रम को, वितन्यते विस्तारित किया जा रहा है। जिसने काम, क्रोध, लोभ आदि 6 अंतः शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो मनुष्य मात्र के लिए दुर्लभ महाराज मनु द्वारा निर्दिष्ट प्रजापालन की पद्धति को प्राप्त करना चाहता है, वह दुर्योधन समय सारणी के अनुसार रात्रि और दिन का उचित विभाग करके, दिन में करने योग्य कार्यों और रात्रि में करने योग्य कार्यों का, रात्रि और दिन को तो विभाजित नहीं किया जा सकता, अभिप्राय यही है कि दिन में करने योग्य कार्यों और रात्रि में करने योग्य कार्यों का उचित विभाजन करके नीतिपूर्वक अपने पराक्रम का विस्तार कर रहा है। वस्तुतः राजा के लिए तो, राजा का तो कर्तव्य होता है, वैसे तो सामान्य मनुष्य का ही कर्तव्य है कि वो इन 6 अंतः शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, लेकिन राजा के लिए तो इनको वश में रखना बहुत आवश्यक होता है। दुर्योधन बाह्य आडंबरों के द्वारा प्रजा को अपने में अनुरक्त करने का प्रयास कर रहा है। अब विशेष में देख लीजिए आप, वंशस्थ छंद है ही आपका। मनुष्य के 6 अंतः शत्रु ऐसे चार्ट बना दीजिएगा परीक्षा में। राजाओं के लिए तो इनको वश में करना बहुत आवश्यक है। 6 शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और वस्तुतः बाह्य आडंबरों के द्वारा प्रजा को स्वयं में अनुरक्त करने का प्रयास दुर्योधन द्वारा किया जा रहा है। अगले पद्य पर थोड़ा सा व्याकरण के 2-3 शब्द दे दीजिएगा तो ये पूरा हो जाएगा आपका पद्य। अब आइए 10वें पद्य पर। सखीन इव प्रीतियुजः अनुजीविनः समानमानान् सुहृदः च बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयते गतस्मयः
कृत अधिपत्याम इव साधु बंधुताम। इम्पॉर्टेंट पद है आपका। गत, इसमें अहंकार, गत चला गया है जिसमें से, तो अहंकार रहित स वह दुर्योधन संततम निरंतर अनुजीविनः सेवकों को प्रीति युजः स्नेही या बहुत प्रिय सखीन इव मित्रों के समान, कॉमा लगाइए यहाँ पे थोड़ी इसको, सुहृदः च और मित्रों को, बंधुभिः सगे भाइयों के समान, समान मानान समतुल्य सम्मान वाले, कॉमा लगाइए यहाँ पर, बंधुताम और अपने सगे भाई बंधुओं को, कृत अधिपत्याम एवं शासकों के समान, साधु भली भांति अच्छी तरह से, दर्शयते दिखलाता है, प्रदर्शित करता है। अहंकार रहित वह दुर्योधन अब निरंतर सेवकों को तो स्नेही मित्रों की तरह रखता है, मित्रों को सगे भाई बंधुओं के समान सम्मान प्रदान करता है, और सगे भाई बंधुओं को शासक के समान, मानो उनकी आज्ञा का पालन दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है, इस प्रकार भली भांति दिखलाता है या प्रदर्शित करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि पूर्ण रूप से अहंकार का त्याग करके वह दुर्योधन इस समय प्रजा का विश्वास पात्र बनने के लिए सेवकों के साथ तो मित्रों की तरह, मित्रों के साथ सहोदर की तरह, और भाइयों के साथ, भाई बंधुओं के साथ अपने अधिपतियों की तरह व्यवहार कर रहा है। अर्थात गांधारी नंदन जो दुर्योधन है वह इस समय परिस्थिति को देखते हुए प्रजाजनों के प्रति बहुत विनीत आचरण का प्रदर्शन कर रहा है। विशेष सम्मान प्रदर्शन के द्वारा मानो वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा है, विनम्रतापूर्वक सबके साथ सद्व्यवहार कर रहा है। अब विशेष में देखिए, इसमें वंशस्थ छंद है ये आपका, और आप लिख सकते हैं कि अभिमान का त्याग करके सबके साथ उत्कृष्ट व्यवहार दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है। प्रजा का विश्वास पात्र बनने हेतु वह गांधारी नंदन विशेष सम्मान प्रदर्शन द्वारा सभी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। क्लियर है ये? है ना। अभिप्राय ये कह सकते हैं आपकी, राज्य प्राप्त करने के अनंतर जो दुर्योधन है वो अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। वह जानता है कि युधिष्ठिर आदि के प्रति प्रजा का बहुत स्नेह है, प्रजा उनको बहुत चाहती है। वह अंदर ही अंदर चिंतित भी है कि यदि मेरे दुष्कृत्यों का उद्घाटन हो गया तो विद्रोह हो जाएगा राज्य में। इसी कारण वह अभिमान का त्याग करके अब स्नेहपूर्वक व्यवहार सबके साथ कर रहा है। अब अगले पर आइए आप, क्या कहते हैं, असक्तम आराध्यतः यथा यथम विभज्य भक्तया संपक्षपातया गुणानुरागात इव सख्यम ईवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। देखिए अन्वयानुसार शब्दार्थ, यथा यथम भली प्रकार से, विचारपूर्वक, विभज्य विभाग करके, संपक्षपातया किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात न करते हुए, अर्थात समान भाव से, समान पक्ष समझते हुए, भक्तया श्रद्धापूर्वक या स्नेहपूर्वक, अनुरागपूर्वक, असक्तम आसक्ति रहित होकर, आराध्यतः आराधना करने वाले उस दुर्योधन के गुणानुरागात दया आदि गुणों के प्रति प्रेम रखने के कारण, अनुरक्त होने के कारण, सख्यम ईवान इव मानव मित्रता को प्राप्त करके, त्रिगणः धर्म अर्थ काम रूप तीन पुरुषार्थों का समूह या त्रिवर्ग, परस्परम आपस में, न बाधते बाधा नहीं डालता है, अर्थात परस्पर विरोध उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। भली प्रकार से विचार करके सम्यक रूपेण विभाग कर, किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात न करते हुए, अर्थात समान भाव रखते हुए, श्रद्धापूर्वक आसक्ति रहित होकर आराधना करने वाले उस दुर्योधन के दया आदि गुणों के प्रति प्रेम रखने के कारण, उसके गुणों से अनुरक्त हो जाने के कारण, मानो
मित्रता को प्राप्त होकर, यानी एक दूसरे का विरोध न करते हुए, धर्म अर्थ काम रूपी जो 3 पुरुषार्थ समूह हैं वो आपस में एक दूसरे के कार्यों में बाधा नहीं डालता है। अर्थात जब दुर्योधन के द्वारा धर्म का सेवन किया जाता है तो अर्थ और काम उसमें बाधा नहीं डालते हैं। जब अर्थोपार्जन का कार्य किया जाता है तो धर्म और काम उसमें बाधा नहीं डालते हैं, और जब काम का सेवन किया जाता है तब धर्म और अर्थ उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डालते हैं। भली भांति, वस्तुतः भली भांति विचारपूर्वक विभाजित करके, बिना किसी प्रकार का पक्षपात करते हुए, समान दृष्टि रखते हुए, श्रद्धापूर्वक, किसके प्रति श्रद्धा? धर्म अर्थ काम रूपी तीनों पुरुषार्थों के प्रति श्रद्धा रखते हुए, आसक्ति रहित होकर हृदय से आराधना करते हुए, उन तीनों की आराधना करते वाले दुर्योधन के दया दाक्षिण्य आदि गुणों के प्रति प्रेम रखने के कारण मानो त्रिवर्ग मित्रता को प्राप्त होकर कभी भी परस्पर बाधित नहीं करता, अर्थात संघर्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। वस्तुतः शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का समान रूप से सेवन करना चाहिए। जो व्यक्ति एक ही के सेवन में आसक्ति रखेगा तो वह निंदनीय कर्म माना जाएगा। अतः कुशल शासक का परम कर्तव्य होता है कि वह इन तीनों का सेवन समान रूप से करे। दुर्योधन इसी प्रकार का शासक बनने का प्रयास कर रहा है, और ये त्रिवर्ग भी उसके दान दया आदि जो गुण हैं उसके प्रति मानो आकृष्ट होकर उसके राज्य का निरंतर विस्तार कर रहे हैं, उसके राज्य को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष पर आइए, वंशस्थ छंद है यहाँ आपका, जानते हैं वंशस्थ का लक्षण हम पढ़ चुके हैं। प्रथम पद्य से लेकर 44वें पद्य तक वंशस्थ छंद है, इसलिए याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वंशस्थ का लक्षण जानते हैं, वदंती वंशस्थ बिलम जतौ जरौ, जगण तगण जगण और रगण होते हैं, इसमें 12 वर्ण होते हैं इनमें। और सुयोधन के द्वारा धर्म अर्थ काम रूपी त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखते हुए उनका समान रूपेण सेवन किया जा रहा है। अतः तीनों ही निर्बाध रूप से उसके राज्य में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। धर्म अर्थ काम न केवल दुर्योधन के द्वारा उनका सम्यक रूपेण सेवन किया जा रहा है, अपितु प्रजा भी निर्बाध रूप से इन सब का सेवन कर रही है, इनका पालन कर रही है। अब कल हम 12वें पद्य से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इनको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा।